कभी आपने महसूस किया है कि पहाड़ पहले जैसे क्यों नहीं रहे? वही रास्ते हैं, वही खेत हैं, वही है मंदिर, लेकिन कुछ बदल गया है। पहले गांव में कदम रखते ही आवाजें सुनाई देती थीं। कहीं दूर गाय भैंस और बैल बकरियों की आवाजें, तो कहीं महिलाएं गीत गा रही होती थी, कई बच्चे आंगन में खेल रहे होते थे। आज कई गांवों में खामोशी ज्यादा सुनाई देती है। दरवाजे बंद पड़े हैं और लोग एक दूसरे के होते हुए भी दूर हो गए हैं। कभी पहाड़ में किसी के घर दुख आता था तो पूरा गांव रोता था। आज कई बार पड़ोसी भी केवल औपचारिकता निभाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्यों पहाड़ी समाज में धीरे धीरे खत्म हो रही है आपसी प्रेम और सहयोग की भावना? क्या पलायन इसका कारण है, या बदलती सोच, या फिर हम खुद ही अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं? आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो शायद हम सब जानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करना चाहते। क्योंकि पहाड़ सिर्फ जगह नहीं होता, वह रिश्तों की सांसों से जिंदा रहता है। और जब रिश्ते कमजोर पड़ते हैं तो सबसे मजबूत पहाड़ भी अंदर से खाली होने लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रीना नेगी और आप देख रहे हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक गांव की नहीं, हम सब की है। आज मैं आपसे किसी कहानी की बात नहीं करने वाली हूँ। आज बात होगी हमारे अपने समाज की, हमारे अपने गांव की और उस बदलती सोच की जिसने धीरे धीरे पहाड़ों की आत्मा को ही बदल दिया है। कभी पहाड़ सिर्फ एक जगह नहीं हुआ करता था, एक परिवार हुआ करता था। एक ऐसा परिवार जहां हर घर का दरवाजा खुला रहता था, जहां चूल्हे की आग सिर्फ अपने लिए नहीं जलती थी, जहां खेतों में काम अकेले नहीं होता था और जहां दुख और सुख में पूरा गांव साथ खड़ा होता था। लेकिन आज उसी पहाड़ में लोग एक दूसरे को पहचानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। पहले गांव में अगर किसी के घर दुख आ जाए तो पूरा गांव रोता था। आज लोग मोबाइल में स्टेटस देखकर संवेदना व्यक्त कर देते हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया? क्यों पहाड़ी समाज धीरे धीरे आपसी प्रेम और सहयोग खत्म होता जा रहा है? आज हम इसी सच को समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहाड़ के उस पुराने समय की जब गांव परिवार हुआ करता था। अगर आप 20 से 30 साल पहले के पहाड़ को याद करें तो वहाँ गरीबी जरूर थी, सुविधाएं कम थी, सड़कें नहीं थे, अस्पताल दूर थे, लेकिन दिल बहुत पास थे। किसी के घर शादी होती थी तो पूरा गांव बाराती बन जाता था। कोई बीमार हो जाए तो 4 लोग रात भर उसके साथ बैठते थे। खेतों में बुआई और कटाई के समय महिलाएं और पुरुष मिलकर काम करते थे। इसे सहभागिता नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका कहा जाता था। उस समय पैसे कम थे लेकिन भरोसा बहुत था। किसी के घर में अनाज खत्म हो जाए तो पड़ोसी बिना पूछे मदद करता था और सबसे बड़ी बात, किसी को मदद देने के लिए कारण नहीं ढूंढा जाता था, बस इंसानियत काफी थी। लेकिन आज कई जगह तस्वीर बदलती दिखाई देती है। कहीं पहले गांव में किसी के घर शादी या कार्यक्रम होता था तो पूरा गांव बिना बुलाए भी जिम्मेदारी समझकर पहुंच जाता था। गांव के लोग मिलकर खाना बनाते थे। पहले महिलाएं और पुरुष रसोई संभालती थी, युवा अतिथियों को बैठाते थे और बुजुर्ग पूरा कार्यक्रम का मार्गदर्शन करते थे। खाना सिर्फ पेट भरने का साधन नहीं था, वह मिलने जुलने और रिश्ते मजबूत करने का अवसर होता था। लेकिन आज धीरे धीरे यह परंपरा समाप्त होती जा रही है। अब कई लोग कैटरिंग सर्विस बुलाने लगे हैं। सब कुछ व्यवस्थित जरूर दिखता है लेकिन अपनापन कहीं खो जाता है। लोग आते हैं, प्लेट लेते हैं और जल्दी जल्दी खाना खाकर बिना किसी से सही से मिले वापस चले जाते हैं। जहां पहले कार्यक्रम रिश्तों को जोड़ते थे, अब कई जगह सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गए हैं। और आज कई गांवों में स्थिति यह हो गई है कि जब कार्यक्रम में सहयोग के लिए लोगों को बुलाया जाता है तो बिना शराब के काम करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं। और जो शामिल भी होते हैं उनमें से कुछ लोग अतिथियों की सेवा करने से कन्नी काटने लगते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है
कि अतिथि भोजन करे उससे पहले ही कुछ लोग खुद खाने बैठ जाते हैं। शराब के नशे में व्यवस्था बिगड़ जाती है और भोजन सेवा की जिम्मेदारी निभाने के बजाय जल्दी जल्दी खाना अपने घर ले जाने की चिंता ज्यादा होने लगती है। यह बदलाव सिर्फ व्यवहार का नहीं है, यह है संस्कारों के कमजोर होने का संकेत। अब बात करते हैं बदलाव कब शुरू हुआ। बदलाव अचानक नहीं आया, धीरे धीरे आया। सबसे पहले आया पलायन। जब उत्तराखंड राज्य अलग बना तो लोग आसान जीवन जीने के लिए मैदानी क्षेत्रों की ओर जाने लगे। पहले एक व्यक्ति गया, फिर उसका भाई गया और फिर पूरा परिवार चला गया। गांव में बच गए बुजुर्ग और खाली मकान, क्योंकि अवसरवादी नेताओं ने पहाड़ की राजधानी पहाड़ में बनाई ही नहीं। इसलिए युवा अवसर की तलाश में मैदानों की ओर भागे। जब युवा ही गांव में नहीं रहे तो रिश्तों की गर्माहट भी कम होने लगी। जो त्योहार पहले सामूहिक होते थे अब औपचारिकता हो चुके हैं। गांव में 50 घर थे, उनमें से 30 बंद पड़े हैं, कुछ भी सीमित। शहरों में जीवन अलग होता है, वहाँ हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त होता है, पड़ोसी का नाम तक पता नहीं होता। धीरे धीरे वही आदत पहाड़ में भी आने लगी। अब लोग कहते हैं मुझे क्या मतलब, मैं क्यों मदद करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, और यही सहयोग की भावना टूटने लगती है। पहले गांव में अगर किसी का घर बन रहा हो तो सब लोग श्रमदान करते थे, आज मजदूर बुलाए जाते हैं। पहले रिश्ते बनते थे, अब लेन देन होता है। अब बात करते हैं कि मोबाइल और सोशल मीडिया का असर क्या हुआ। तकनीकी गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल समाज को बदल देता है। पहले लोग शाम को चौपाल में बैठते थे, बुजुर्ग अनुभव बताते थे, बच्चे कहानियां सुनते थे, महिलाएं मिलकर गीत गाती थीं। अब हर कोई मोबाइल में व्यस्त है। एक ही घर में 4 लोग बैठते हैं, लेकिन चारों अलग अलग दुनिया में होते हैं। सोशल मीडिया ने जुड़ने का भ्रम दिया, लेकिन दिलों के बीच दूरी बढ़ा दी। अब रिश्ते स्क्रीन पर दिखते हैं, दिल में नहीं। अब बात करते हैं शहरों से सीखी गई सोच के कारण आर्थिक बदलाव और बढ़ती तुलना की। पहले गांव में सब लगभग बराबर थे, सब खेती करते थे, सबका जीवन सरल था। लेकिन अब किसी के पास शहर की नौकरी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी, किसी ने नया घर बना लिया और धीरे धीरे तुलना शुरू हो गई। जहाँ तुलना आती है वहाँ प्रेम कम होने लगता है। अब लोग खुश होने से ज्यादा तुलना करने लगते हैं, उसके पास क्या है और मेरे पास क्यों नहीं। अब बात करते हैं बुजुर्गों का अकेलापन। पहाड़ का सबसे बड़ा दर्द आज बुजुर्ग झेल रहा है। बच्चे शहर में हैं, पोता पोती साल भर में सिर्फ एक बार घर आते हैं। घर बड़ा है लेकिन आवाजें बिल्कुल ना के बराबर। पहले बुजुर्ग गांव के निर्णय लेते थे, लेकिन आज उनकी बात सुनने वाला कोई भी नहीं। जब अनुभव का सम्मान खत्म होता है तो समाज की जड़ें कमजोर होने लगती हैं। अब बात करते हैं स्वार्थ का बढ़ना। पहले लोग कहते थे गांव का भला तो हमारा भला, अब लोग कहते हैं पहले मेरा भला। यह बदलाव छोटा लगता है, लेकिन यही सबसे बड़ा कारण है। जब इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है तो परिवार हो या समाज हो या देश, तो सभी टूटकर बिखर जाता है। पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं होता, वह है संस्कृति, वह है अपनापन, वह है साझा जीवन। लेकिन आज हम खुद ही उस धरोहर को खोते जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आगे पार्ट 2 में हम बात करेंगे क्यों नई पीढ़ी गांव से भावनात्मक रूप से जुड़ नहीं पा रही है, राजनीति और जमीन विवादों ने कैसे रिश्ते तोड़े, महिलाओं की बदलती भूमिका और समाज का परिवर्तन, और कुछ सच्ची घटनाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आपको लगता है कि पहाड़ की संस्कृति और अपनापन फिर से लौटना चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बदलाव हमेशा एक सोच से शुरू होता है। और अगले भाग को देखने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय पहाड़, जय उत्तराखंड।